नमस्ते आप सभी को, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका एक बार और मेरे न्यू ब्लॉग में। आज की शुरुआत हुई मेरे भगवानों के बर्तन के साथ। तो सबसे पहले मैंने भगवान के बर्तन साफ किए, फिर उनकी पूजा आरती की। आज थोड़ा जल्दी में मैंने पूजा करी, नहीं तो मेरे को पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, पर आज थोड़ा जल्दी में थी। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, पर मेरे को उनके लिए खाना भी बनाना था, तो मेरी पूजा हो गई। फिर मैंने तुलसी माता की आरती पूजा और की। तुलसी माता को घी का दीपक लगाया, धूप दीप दिखाया। मैं तुलसी माता के यहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करती हूँ। इतनी देर में मेरे पड़ोस के भाभी मेरे पास आ गए, और वैशाख का महीना चल रहा था, तो मैंने उनको कंकु हल्दी कर दी। उन्होंने भी मेरे को कंकु हल्दी करके मेरे पैर छू के आशीर्वाद लिया। फिर मैं छत पर सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने के लिए चली गई। मैंने सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित किया और फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आकर मैंने डेल की पूजा करी। मैं रोज अपने घर के डेल पे हल्दी के स्वस्तिक बनाती हूँ, और मैंने जल्दी से स्वस्तिक बनाए, जो कि सभी को बनाना चाहिए। फिर मेरी पूजा पाठ सब हो गई, तो फिर मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, तो खाने की तैयारी करनी है। उसके पहले क्यों ना एक कप गरम गरम चाय हो जाए। तो फिर मैंने अपने लिए बढ़िया अदरक वाली चाय बनाई। उसके बाद मैंने चाय पी और फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई। तो मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं सबकी मनपसंद दाल बाटी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे निमाड़ में सभी लोगों को दाल बाटी बहुत पसंद आती है। तो चले अब बनाते हैं। मैंने सबसे पहले तुअर की दाल चढ़ा दी, और जब तक दाल हो रही थी तब तक आटा मसने को लग गई। तो सबसे पहले मैंने आटा छाना। फिर आटे में मैंने नमक, अजवाइन, मीठा सोडा, हल्दी और तेल का मोहन डाला। उसमें बाटी का आटा भी थोड़ा सा मिला लिया। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर अच्छा कट्ठा आटा लगा लिया। फिर मैंने आटे में तेल लगाकर बाटियां बना शुरू कर दिया। तेल इसलिए लगाया क्योंकि उससे बाटी चिपकती नहीं है और अच्छे से बन जाती है। इतनी देर में मेरी दाल भी हो गई थी। तो चलो अब मेरी बाटियां बन गई है। मेरा आटा थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो मैंने थोड़ा सा आटा और निकाल कर मस लिया, और बाकी बाटियां भी बना ली है, क्योंकि ज़्यादा मेहमान आने वाले थे। तो चलो ठीक है, हमारी बाटियां तो रेडी हो गई है। अब हम उसको उबालेंगे। तो बाटी उबालने के लिए मैंने गैस पर पानी पहले ही रख दिया था, ताकि और देर ना हो जाए। हमारा पानी उबल चुका है। अब हम उसमें बाटियां डालेंगे, और बाटियों को उबालते इसलिए है क्योंकि बाटियां उससे नरम और बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं हमेशा बाटी उबाल कर ही बनाती हूँ। तो अब मेरी बाटियां उबल चुकी है। तो अब हमने सारी बाटियां निकाल ली है। उनको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने गैस पर धीमे आंच पर ओवन चढ़ा दिया है। उसमें फिर मैंने सारी बाटियां रख दी है सेकने के लिए। इतनी देर में मेरी बहन की बेटी आ गई है, जो कि पहले आ गई थी मेरी मदद करने के लिए। तो आइए बताते हूँ कि मेरे घर मेहमान कौन आने वाला है। तो ये मेरी बहन की बेटी है, और मैंने इसके ससुराल वालों को खाने पर बुलाया है, क्योंकि वैशाख का महीना चल रहा है, और वैशाख के महीने में खाना खिलाने से अच्छा होता है। तो हमने चावल चढ़ा दिए हैं, और इधर बाटियों को घी लगाने के लिए बैठ गई मैं, और सारी बाटियों को घी लगा दिया है। और इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। अब इनको भी जोर से भूख लग रही है। अंकु ने बघार काट के दिया, और फिर मैंने जल्दी से दाल का बघार कर लिया, क्योंकि बच्चों को बहुत जोर से भूख लग रही थी। फटाफट दाल का बघार किया, और सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, और दोनों कन्याओं को खाना खाने के लिए बिठा दिया। दोनों कन्याओं को खाना खिला दिया है, और इतनी देर में सभी मेहमान आ गए हैं, और सभी को मैंने खाना खिला दिया, और सबको मेरी दाल बाटी बहुत पसंद आई। और सबको खाना खिलाने के बाद मैंने भी खुद ने खाना खा लिया, और मेरे को भी मेरे हाथ की दाल बाटी बहुत अच्छी लगी। बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग खत्म होता है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना।